अप्रवासी मेजबान देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, लेकिन वे प्रवेश में कम कमाते हैं और आय की समता प्राप्त करने में उन्हें कई साल लगते हैं। कुछ अप्रवासी समूहों के लिए वेज गैप कभी बंद नहीं होता है। आज हम आपको कनाडा में इसी वेज गैप के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जब अप्रवासी मेजबान देश में प्रवेश करते हैं तो अप्रवासी मूल निवासी यानी वहां रहने वालों से कम कमाते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी मजदूरी बढ़ती है। अप्रवासी एक देश की अर्थव्यवस्था और कई अन्य चीजों में योगदान देते हैं। इसी तरह यदि कनाडा अप्रवासियों को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी कम जन्म के कारण जनसंख्या कम हो जाएगी। 1970 के दशक में कनाडा की बर्थ रेट स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक सीमा से नीचे चली गई। तब से बर्थ रेट में तेजी से गिरावट जारी है और वर्तमान में कनाडा में प्रति महिला 1.6 जन्म है और इसीलिए कनाडा अप्रवासियों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन शुरू में आए अप्रवासियों को वहां के वासियों से सैलरी काफी कम मिलती है। 2005 में कनाडा में फुल टाइम काम करने वाले प्रवासियों की पूरी आबादी ने औसत वार्षिक रूप से लगभग 45,000 कमाए, जबकि हाल के प्रवासियों के लिए औसत वेतन केवल 28,700 है, यानी कि उससे करीबन आधा। यदि सभी चीजें समान थीं, तो फुल टाइम जॉब्स करने वाले प्रवासियों को औसत 57,000 अर्जित करना चाहिए था, 2006 में आरबीसी ने कहा। इसका मतलब है कि उसकी वास्तविक तनख्वाह 21% कम थी बजाय जितना उसे होना चाहिए था। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि 2011 से 16 के बीच 1.2 मिलियन से अधिक नए अप्रवासी कनाडा आए। पिछले एक दशक में अप्रवासियों के लिए सबसे फेमस प्लेसेस में से 3 को देखते हुए टोरंटो, वैंकूवर और कैलगरी 2016 में सैलरी गैप 25, 17 और 23% बैठा है, यानी टोरंटो में 25%, वैंकूवर में 17% और कैलगरी में 23% सैलरी में कमी है। घर पर अंग्रेजी नहीं बोलने वाले प्रवासियों के लिए मजदूरी का अंतर बहुत बड़ा है। टोरंटो और कैलगरी में पिछली पीढ़ी के अप्रवासी जो घर पर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वे मूल निवासी की तुलना में 37% कम कमा सकते हैं। जो लोग घर पर अंग्रेजी बोलते हैं वे सामान्य रूप से बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं और इसका मतलब होगा काम पर बेहतर कम्युनिकेशन। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक डेटा में लिंग और नस्ल से संबंधित परिचित पैटर्न सामने आए। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 13% कम कमाती हैं। गोरे लोगों की तुलना में रंग के लोग 8% कम कमाते हैं। वेतन प्रीमियम वाले सभी समूहों में से 66% पुरुष थे, जबकि अप्रत्याशित वेतन घाटे वाले सभी समूहों में से 80% महिलाएं थीं। यानी साफ तौर पर लिंग भी इसका एक बड़ा प्रभावित तत्व था। फिलहाल मुख्य तौर पर भाषा एक कारण हो सकता है कम सैलरी का, वहीं लिंग दूसरा कारण है। लेकिन फिर भी समय के साथ साथ उनकी मजदूरी में भी बढ़ोतरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।